Welcome to my channel SK Studies. My name is Sarabjit Kaur and in this video I will explain the different conditions of decomposition reaction. Let's proceed with the video. Decomposition reaction, a reaction in which a single reactant dissociate to give two or more simple products is known as a decomposition reaction. तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो डिसोसिएट होकर दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स देता है, उसको हम कह देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको करने के लिए हम करते हैं एक्टिविटी 1.5। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब हमने सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं और हमने इसका ना कलर नोट कर लेना है। इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन कलर। तो उसके बाद हमने इस बॉइलिंग ट्यूब को बर्नर के ऊपर हीट करना है और हीट करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो कलर है वो क्रिस्टल्स का कौन सा हो जाता है, राइट। तो हम देखेंगे कि इसका जो कलर पहले ग्रीन था अब वो कौन सा कलर हो जाता है, हीट करने के बाद वो कलर हो जाता है व्हाइट, राइट। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ क्या कि जो फेरस सल्फेट था उसको हमने हीट किया और हीट करने के बाद क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो ओडोर आती है इसके अंदर बर्निंग सल्फर की, वो क्यों आती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, राइट। तो अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस सेक्शन के अंदर जो कलर है वो ग्रीन से व्हाइट चेंज क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारा सबसे पहले इनिशियली जो हमने फेरस सल्फेट लिया था टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो उसका वो होता है FeSO4.7 वाटर, राइट। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके जो 7 वाटर है वो इवेपोरेट हो जाते हैं और उसका जो कलर है वो ग्रीन से व्हाइट चेंज हो जाता है। और इसको कलर चेंज होने के बाद क्या होता है कि ये जो फेरस सल्फेट है वो Fe2O3 दैट मीन्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर डिसोशिएट हो जाता है। इसी तरह से एक और रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। तो इसको जब हम हीट करते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अब हमने देखा कि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फेरस सल्फेट वाली को और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों को हमने जब हीट किया तो वो और डिकम्पोज हुई, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दैट इज लेड नाइट्रेट, राइट। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। लेड नाइट्रेट मतलब कि PbNO3 ट्वाइस। इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और उसके बाद बर्नर की हेल्प से इसको बर्न करना है। तो हम फिर से देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाता है और इसके अंदर से फ्यूम्स निकलते हैं। तो वो फ्यूम्स किस चीज के हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स है। तो इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हुई, इसके अंदर क्या हुआ, जो लेड नाइट्रेट था जो हमने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लिया वो डिसोसिएट हो जाता है हीटिंग करने के बाद लेड आयोडाइड में और इसके अंदर से निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड उसके साथ साथ क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। ये तो थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब हम एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको करने से पहले हम एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1.7। इस एक्टिविटी में क्या है, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स इन इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। इसके अंदर हमने क्या किया, ये मग लिया, राइट। अब इसके बेस पे हमने यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे 2 होल्स करे और उसके बाद इस होल्स के अंदर हमने 2 स्टॉपर लगा दिए, राइट। तो इन स्टॉपर्स के अंदर से हमने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड्स को इस होल्स के अंदर डालना है। नाउ कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के एंड है इनको हमने 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। अब हमने इस जग में पूरा का वाटर को डालना है ताकि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इसके अंदर डूब जाएं, इमर्ज हो जाएं। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अब इसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है।
टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब हमने करना क्या है, हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उन दोनों टेस्ट ट्यूब को पानी से फिल करना है और पानी से फिल करने के बाद उसको इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्ट कर देना है, मतलब कि उल्टा कर देना है, राइट। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब ऐसा करने के बाद हमने यहाँ से जो हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, इसका स्विच ऑन करना है और इस apparatus को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड। अब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर छोटे छोटे बबल्स आने लग गए हैं। These bubble displaces water in the test tube। अब क्या होगा, ये जो बबल्स इसके अंदर से आ रहे हैं, ये पानी को इसके अंदर से खत्म कर दे जाएंगे और उसकी जगह एक गैस इसके अंदर फिल होती जाएगी, राइट। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब थोड़ी देर के बाद देखना कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ऊपर ये जो पोर्शन है जो खाली हुआ है, ये जो पोर्शन खाली हुआ है, इसके अंदर क्या कलेक्ट हुई, गैस। तो हमने ये देखना है थोड़ी देर के बाद क्या इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ये जो गैस कलेक्ट हुई है वो सेम है या सेम नहीं है, राइट। Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully। अगर थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों टेस्ट ट्यूब गैसेस से फिल हो जाती हैं, तो इनको हमने केयरफुली यहाँ से निकाल लेना है। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग a burning candle close to the mouth of the test tube। कहते हैं कि अब दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने टेस्ट करना है कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सी गैस फिल हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 2 टेस्ट ट्यूब्स आ गई, ये जो हमने ये वो टेस्ट ट्यूब है जो हमने इसके अंदर से निकाली है, राइट। तो अब हमने क्या है, इन दोनों के अंदर गैसेस फिल है, तो हमने क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेनी है। ये हमने एक बर्निंग कैंडल ली, इसको हमने जलाना है और इसके माउथ दोनों के टर्न बाय टर्न दोनों के माउथ के आगे लेकर आना है। अगर तो ये जो कैंडल है बुझ जाती है, सॉरी बुझेगी नहीं, इसके अंदर अगर ये जो कैंडल है वो और ज्यादा फ्लेम से जलने लग जाएगी, तो हम कहेंगे उस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। इसी तरह जब हम ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर ये जो फ्लेम है, इसकी कैंडल की फ्लेम है, अगर ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न कर रही है, तो इसके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरह हमने पता लगाया कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सी गैसेस है। अब क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये तो दोनों टेस्ट ट्यूब है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एक है वो कम फिल है और दूसरी उससे डबल है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन है और कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन है, तो इसको हम करने के लिए एक रिएक्शन देखेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने लिया था स्टार्टिंग में वाटर, राइट। अब हम इसका हुआ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हुआ, हमने इसको क्या स्विच ऑन किया मतलब कि इसको हमने किसकी प्रेजेंस दी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस दी। तो ये जो वाटर होता है ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर, राइट, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर डिसोसिएट होता है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे हम। तो ये रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर हमने देखा ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये 2:1 के रेशियो में वाटर जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर ज्यादा गैस है वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन, और वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर कम गैस है वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस, राइट। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वाई ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल फिल्ड देन द अदर, राइट, एंड टेल विच गैस इज देयर प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। तो हम कहेंगे जिसके अंदर ज्यादा गैस है उसके अंदर हाइड्रोजन है और जिसके अंदर कम गैस है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो हमारी एक्टिविटी थी इसके अंदर हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया और वो सो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब हमने 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर ली हैं, जिसके अंदर एक में हमने क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी थी और वो डिकम्पोज हुआ, और दूसरी रिएक्शन के अंदर हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, दैट मीन्स वो रिएक्शन हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे जो कि होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है, चाइना डिश के अंदर हमने क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। तो सिल्वर क्लोराइड हमारे पास क्या होता है,
सिल्वर क्लोराइड होता है AgBr और सॉरी AgCl, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा AgCl, दिस इज सिल्वर क्लोराइड। प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब हमने इस चाइना डिश को सनलाइट में रख देना है एंड कुछ देर के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड का कलर है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो पहले जब हमने चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लिया था वो क्या था, व्हाइट। तो बाद में जब इसको सनलाइट में हमने कुछ देर के लिए रखा तो इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे। तो इसको हम कह देंगे डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब ये जो कलर है वो व्हाइट से ग्रे चेंज क्यों हुआ, वो कलर व्हाइट से ग्रे इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट दी तो वो सिल्वर के अंदर और क्लोरीन के अंदर डिकम्पोज हो गया, राइट। तो ये हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसी तरह एक और रिएक्शन, सिमिलर रिएक्शन है हमारी, इसके अंदर हम सिल्वर क्लोराइड की जगह क्या ले लेंगे, इसके अंदर हम ले लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। तो उसी तरीके से हमने सिल्वर ब्रोमाइड को चाइना डिश में लिया और उसको सनलाइट में रख दिया, तो हम देखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा अगेन। तो हम देख क्यों होगा कलर चेंज, क्योंकि वो सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर डिसोसिएट हो गया। तो ये जो रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नेम अ रिएक्शन, नेम अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो हम क्या लिखेंगे, ये AgBr वाली रिएक्शन, राइट। तो हमारे पास अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गई वो आ गई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आ जाता है। तो ये जो सारी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हैं, ये हमने की हैं एनर्जी, इन सभी रिएक्शंस के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, चाहे वो हीट की फॉर्म है, चाहे वो लाइट की फॉर्म है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शन को हम कह देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी थी सारी आज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होप आपको ये सारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई चीज इसमें क्लियर नहीं हो रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सके। मेरे चैनल SK स्टडीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।